बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक अनुसंधान की विधियों को पढ़ रहे थे। आज हम द्विविमा व बहुविमा चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें तथ्यों का प्रदर्शन करने की विधियां। हम डाटाज को किस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण हेतु संकलित तथ्यों को सांख्यिकी के माध्यम से सूक्ष्म और बोधगम्य बना लिया जाता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण कर लिया जाता है, उन्हें तुलना योग्य बना लिया जाता है। तत्पश्चात इन तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं सामान्यीकरण किए जाते हैं। सामान्यीकरण सिद्धांतों को कहते हैं। इन निष्कर्षों एवं सामान्यीकरणों को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये संख्याएं अनुसंधान व सर्वेक्षण के निष्कर्षों से लोगों को परिचित कराती हैं। परंतु यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संख्याएं, आंकड़े या सारणियाँ सामान्यतः नीरस व अरुचिकर होते हैं। लोग इन्हें देखकर यद्यपि वास्तविकता को समझ तो सकते हैं, किसी परिवर्तित स्थिति को जान तो सकते हैं, परंतु ये सब व्यक्ति के मस्तिष्क पर बोझ डालते हैं, उसके मस्तिष्क को थका देते हैं, उसमें ऊब पैदा करते हैं। परिणाम यह होता है कि किसी अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों को उनके अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी लोग उन्हें सरलता से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आंकड़ों एवं सारणियों में सामान्यतः लोगों की रुचि नहीं होती। यदि इन्हीं तथ्यों को या निष्कर्षों का चित्रमय प्रदर्शन किया जाता है या चित्रों के रूप में इन लोगों के सामने रखा जाए तो इन्हें सुगमता से समझ सकते हैं। इनकी तुलना भी आसानी से की जा सकती है। उदाहरण के रूप में यदि कुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं तो लोग उन्हें आसानी से याद नहीं रख पाएंगे, परंतु यदि उन देशों की जनसंख्या को छोटे बड़े चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाए तो लोग सुगमता से समझ सकेंगे कि किसी देश की जनसंख्या सर्वाधिक है और किस देश की सबसे कम है, एवं तुलनात्मक दृष्टि से कौन सा देश कितना बड़ा या छोटा है। चित्रमय प्रदर्शन से वे इस बात को आसानी से याद भी रख सकेंगे। एक अन्य उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। यदि भारत की पिछली 100 वर्षों की जनसंख्या को सारणी के रूप में दिखाया जाए तो लोग ये समझ जाएंगे कि किस किस वर्ष में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, परंतु इससे जनसंख्या के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को वे सुगमता से ज्ञात नहीं कर सकेंगे। यदि विभिन्न वर्षों के जनसंख्या को बिंदु रेखीय चित्र ग्राफ के रूप में चित्रित किया जाए तो लोग विभिन्न वर्षों में जनसंख्या के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकेंगे। यह चित्र आकर्षक एवं बोधगम्य होने के साथ साथ आंकड़ों की ऊब से लोगों को छुटकारा भी दिलाएंगे। चित्रमय प्रदर्शन के उद्देश्य उपयोगिताएं क्या हैं? देखिए, चित्रमय प्रदर्शन का एक मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को सरल व बोधगम्य बनाना है। लोग नीरस एवं जटिल आंकड़ों में कोई रुचि नहीं लेते, अतः सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें चित्रों के माध्यम से आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों की तुलनात्मक प्रकृति को स्पष्ट समझना है, तथा एक उद्देश्य यह भी है कि चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य अध्ययन के निष्कर्षों को लोगों तक पहुंचाना है, विभिन्न बातों को जनता के में प्रचार करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि चित्रों का एक उद्देश्य अनुसंधान कार्य को सुगम बनाना है, तथा अगला उद्देश्य है चित्र निर्माण का एक उद्देश्य किसी समस्या या स्थिति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाना है। वर्तमान में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में चित्रों के माध्यम से तथ्यों को सरल, आकर्षक एवं बोधगम्य बनाकर जनता तक पहुंचाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों का व्यय दिखाने, योजना की उपलब्धियां दिखाने, वार्षिक बजट में आय व्यय को प्रकट करने, आय के स्रोतों व विभिन्न मदों पर व्यय को दिखाने, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों एवं मूल्य सूचकांक आदि को व्यक्त करने के लिए
वर्तमान में चित्रों का काफ़ी उपयोग किया जाने लगा है। चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के चित्रों की सहायता से अपनी सफलता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शब्दों में लिखी और संख्यात्मक रूप से व्यक्त की गई बातों को समझने में मस्तिष्क पर काफ़ी जोर पड़ता है, जबकि चित्रों के माध्यम से वे ही बातें आकर्षक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में सुगमता से बैठाई जा सकती हैं। इस उद्देश्य से चित्रों की रचना की जाती है। धन्यवाद।